राज्य में दिनांक 27/10/2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 का कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत दिनांक 4 नवंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य संपन्न किया गया। गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व जिले की विधानसभा 108 जैन, 109 नागौर, 110 टीमकर, 111 मेड़ता और 112 डेगाना में कुल मतदाताओं की संख्या 14,15,073 थी, जिसको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। विधानसभा क्षेत्रों में गणना चरण के दौरान कुल 13,23,321 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए हैं, जिनका नाम आज दिनांक 16/12/2025 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिए गए हैं। गणना चरण के दौरान 6 दिसंबर 2025 को जिले की और विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र पर BLO द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ क्षेत्र में अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची मैं उनके कारण BLO द्वारा बूथ लेवल एजेंट को उपलब्ध कराई गई, जिससे वे इस सूची का अवलोकन कर गणना प्रपत्रों की अप्राप्ति का कारण जान सके तथा इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई भी करवा सके। इन बैठकों का बैठक कार्रवाई विवरण तथा अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची मैं कारण जिले की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई। गणना चरण के दौरान कुल 91,752 मतदाताओं की गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे, जिनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की वेबसाइट www.election.rajasthan.gov.in एवं जिले की वेबसाइट पर एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध है। उपरोक्त अप्राप्त गणना प्रपत्रों में मृत 18,094, स्थायी रूप से स्थानांतरित 56,625, अनुपस्थित 11,020, मतदाता सूची में एकाधिक स्थानों पर पंजीकृत 5788 तथा अन्य 225 हैं। यह सूची मतदान केंद्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई है, ताकि ये आमजन नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध है। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि 2959 मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा 1027 फॉर्म 6 ऑफलाइन BLO के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम विहित प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। फॉर्म 6 प्राप्त किए जाने का कार्य इस अवधि में भी सतत रूप से जारी रहेगा। आमजन अपना फॉर्म 6 ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल से भी भर सकते हैं अथवा BLO को भी फॉर्म 6 मैं घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति दिनांक 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 अथवा 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 एवं निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार इस संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें राजनीतिक दलों के निम्न प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। श्री हनुमान बागड़ा, जिला अध्यक्ष नेशनल इंडियन कांग्रेस नागौर, श्री रमेश अपूर्वा, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नागौर, श्री मोतीलाल चंदेल, नेशनल इंडियन कांग्रेस नागौर, श्री भवराराम जांगू, प्रतिनिधि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर, श्री बजरंगलाल शर्मा, प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी नागौर। प्रारूप मतदाता सूची की 2 प्रतियां, एक हार्ड व एक सॉफ्ट कॉपी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाई गई है। उन्हें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे या आपत्तियों तथा नव मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 मैं घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। घोषणा पत्र द्वारा आवेदक स्वयं अथवा उनके माता पिता के नाम की गत गहन पुनरीक्षण से मैपिंग की जाती है। इसी के साथ जिले विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा के लिए 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 1294 मतदान केंद्र थे, जिनका पुनर्गठन
ऑब्लिक सुव्यवस्थीकरण कर 246 नवीन मतदान केंद्र सृजित हुए हैं और वर्तमान में जिले में 1540 मतदान केंद्र हो गए हैं। इस प्रकार जिले की विधानसभा क्षेत्रों में 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केंद्र शेष नहीं है। आयोग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 16 दिसंबर यानी आज से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11A और 11B में तैयार की जाएगी और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाली दावे एवं आपत्तियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से साझा करेंगे। ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को की जा सकती है तथा इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अगले 30 दिन में द्वितीय अपील अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान से की जा सकेगी। इसके पश्चात आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।